हमारे प्रिय साथियों, अवसर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आज आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लगभग 11 भर्तियाँ इसमें शामिल की गई है। इस बार नई कौन सी भर्ती इसमें शामिल की गई उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो 40% का जो नियम जो आया था, क्या वह नियम इस सीईटी में लागू होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात करेंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी चर्चा में चल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल करेंगे, तो वो भी देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के अपडेट्स जानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें जो भर्तियां वो शामिल की गई है। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लाटून कमांडर की है, जिलेदार और पटवारी की है, वो कौन से अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर, और कनिष्ठ लेखाकार की है, तहसील राजस्व लेखाकार की है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की है, फिर पर्यवेक्षक की है, उपजेलर की है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती इसमें शामिल है, पटवारी की है, और इस बार ग्राम विकास अधिकारी को भी इसमें शामिल किया गया है, और कनिष्ठ लेखाकार भी इसके अंदर है। तो इस प्रकार से ये 11 भर्तियां इस ग्रेजुएशन स्तर का जो सीईटी है उसके अंदर शामिल की गई है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि और इसके अंदर क्या दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं। अब देखिए साथियों, जो 40% की बात चली थी तो वो सही है, और यहाँ पर इन्होंने लागू भी किया है कि यदि सीईटी में 40% अंक अगर आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो इन्होंने इस सीईटी के अंदर शामिल की हुई है। और SC ST को यहाँ पे 5% अंक की छूट मिलेगी, यानी SC ST कैंडिडेट को 35% लेना अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया है। अगर यहाँ पे आयु की बात की जाए कि आयु की गणना कब से कब तक होगी, तो 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी 18 से लेकर अगर आपकी आयु 40 के बीच की है तो आप ये सीईटी दे सकते हैं। अब साथियों, बात आती है कि सर फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ये आपके जो फॉर्म है ये भरे जाएंगे। यानी आज कितनी हो चुकी है, आज 6 हो चुकी है, तो आज से 3 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। यानी 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप अपना जो ये ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप SSO ID के माध्यम से करें, ठीक है। SSO ID के माध्यम से अगर आपने अपना OTR नहीं किया तो पहले OTR जरूर करें, और उसके बाद जो अपना आवेदन है वो इसमें करें। इसी के साथ साथ इन्होंने परीक्षा की डेट भी दे दी है। तो आपकी जो परीक्षा है वो 25 सितंबर से शुरू होगी और 28 सितंबर, यानी 3 दिन तक आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। अगर परीक्षा का आयोजन अलग अलग पारियों में होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी इनके द्वारा किया जाएगा। और प्रवेश पत्र की बात करें तो आपको पता है कि हमेशा की तरह आपको 3-4 दिन पहले प्रवेश पत्र के बारे में सूचना दे दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। और आवेदन करते समय आप एक बात पर जरूर गौर करें कि यदि आप अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका फ़ोटो है वो 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपका जो फ़ोटो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीने से ज़्यादा पुराना होता है तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना जो प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो है वो खिंचवाएँ और वही वहाँ पर अपलोड करें। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी परीक्षा स्कीम क्या रहेगी। तो देखिए, 150 प्रश्न आएंगे जो 300 अंक के होंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी कि नहीं होगी, तो जरूर 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 गलत प्रश्नों पे 1 सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा। इसमें क्या कुछ आएगा, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, यानी पहले जो सिलेबस था वही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पर इन्होंने संपूर्ण जो विस्तृत पाठ्यक्रम है ये दे रखा है। आप चाहें तो बोर्ड की वेबसाइट से ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी सिलेबस के तहत आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताइए साथियों कि इसके अंदर जो 2 नियम, इस बार 2 बदलाव हमें देखने को मिले हैं पिछले सालों के मुकाबले, कि एक तो इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है, और दूसरा है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। क्या ये दोनों के दोनों सही हैं, या फिर 40% सही मान लें और नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए था? तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी कमेंट करें ताकि हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर और आएँ। इसके अंदर मैंने आपको मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है कि इसके अंदर 11 भर्तियों को शामिल किया गया है। इस बार जो वीडियो की भर्ती है वो भी इसमें शामिल रहेगी, ठीक है। और इसमें जो आवेदन है वो 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आपकी इसमें परीक्षा होना है। अगर परीक्षा अलग अलग पारियों में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा 40% अंक लाना अनिवार्य है। SC/ST के लिए 5% की छूट रहेगी। आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, यानी सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सिलेबस वही का वही है जो पुराना था, लेकिन जो बाकी 2 नियम है उनमें बदलाव किया गया है। एक तो आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर और दूसरा है इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 40% का इसमें रखा गया है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।